हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। आपको ब्रेनस्टॉर्म सीरीज के डेली चैलेंजेज मिल रहे हैं। इस सीरीज में आपने प्रीवियस चैलेंज को भी सोल्व किया होगा, तो उसको देखते हैं हम किस तरह से सोल्व किया जाता है और आप अपने सॉल्यूशन को मैच कराइए। जिनसे नहीं हुआ वो बच्चे भी इसको देखेंगे और देखते हैं इसको किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो हमें यहाँ पर एक ये फंक्शन दिया हुआ है और इसके लिए क्या कहा गया है, देयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें इस क्वेश्चन के जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें हमें मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा और इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो चलो बच्चों, इसके लिए हमें सब में पहले क्या करना होगा, हमें गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा। अब गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग है वही इम्पोर्टेंट है बच्चों। वैसे तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पर इसमें सब में ज़्यादा जो लॉजिकल वाली बात है वो ये है कि इस फंक्शन को किस तरह से सिंप्लीफाई करें। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इस फंक्शन के सब में पहले फैक्टर करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये इसके दो फैक्टर होते हैं, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स। इस फैक्टर, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करके इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स माइनस 1, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस 1, ऐसा ही रहेगा, एफ एक्स प्लस 1। और यहाँ पर जो है इसके दोनों फैक्टर लिख देंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब बच्चों इसमें से क्या होगा, ये कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, एफ एक्स माइनस 1 देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से भी ये कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये एफ एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस वाले पार्ट को, तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम हटा देंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और देन माइनस एफ एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। यहाँ से क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया और ये जो फंक्शन लिखा ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसमें अब रीअरेंज करते हैं और इसको एफ एक्स वाली टर्म्स को हम एक तरफ लाते हैं और बाकी वाली टर्म्स को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चों इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जो एफ एक्स के साथ लिखने में आएगा एफ एक्स वाली टर्म पर, तो एफ एक्स वाली टर्म पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो यहाँ पर से लिखने में आएगा। बीच में माइनस का साइन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और देन प्लस 1। ये तो हो गया एफ एक्स की बात होगी। बाकी दूसरे वाले फंक्शन को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सोल्व करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा अपने पास, एफ एक्स डॉट 2x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए बच्चों ये कितना सिंपल बन गया अपने पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यही थी, इसका फैक्टर करना, और फैक्टर करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये आ गया। तो अब हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया, हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस
1 अपॉन एक्स और x इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ भी था। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब जैसा कि बच्चों फर्स्ट पार्ट को अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा, एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही इसमें फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ था और ये r माइनस 0 इसका डोमेन होगा, तो ऑप्शन ए विल बी ट्रू। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 0 के इक्वल करेंगे। तो 0 के इक्वल करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देन वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगी। आगे बढ़े बच्चों इसको, तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, इसका 1 का 0 हो जाएगा, ये 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब हम इसको चेक करेंगे, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर यह आएगा 2 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, मिनिमा होगा। और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस 1 पर चेक करेंगे तो कितना होगा, -2 लेस देन 0, तो ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो 1 पर तो क्या होगा, मिनिमा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, लोकल मिनिमा, तो ये भी सही होगा। और इस पर क्या होगा, -1 पर मैक्सिमा। तो बी और सी ऑप्शन भी इसके करेक्ट होंगे। अब बारी आती है डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में क्या है, -पाई से पाई में चेक करना है। तो अपना इसमें बी और सी दोनों करेक्ट हो गए, बी और सी। अब डी वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो डी वाले ऑप्शन के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है -पाई टू पाई cos x और एफ एक्स हमारे कितना आया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स इक्वल टू cos x प्लस 1 अपॉन एक्स इज ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, देयरफॉर, तो -a टू a वाली जो प्रॉपर्टी होती है, -a टू a एफ एक्स ऑड फंक्शन हो, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन विल बी क्या होगा, 0 होगा। तो आपका ऑप्शन डी भी क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। तो इसको हम देखें तो ये ए बी सी डी चारों ऑप्शन ही इसके क्या होंगे बच्चों, सही होंगे और इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, आपने किया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैलेंज की ओर। तो आपका नेक्स्ट चैलेंज आपके लिए देखते हैं क्या है, ये आपका नेक्स्ट चैलेंज। थैंक यू बच्चों।